प्रधानमंत्री जी सच कैसे बोल सकते हैं इस मामले में? कम से कम वैसे भी दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, इस मामले में तो सच बोलने का मतलब ही क्या है? कल के 102 सीट का जो वोटिंग पैटर्न रहा, जनता ने हमें वोट कम दिया है, यानी विपक्ष को वोट उतना ध्यान में रखते हुए नहीं दिया जितना एंटी बीजेपी वोटिंग हुई है। एंटी बीजेपी वोटिंग इस समय पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है और प्रधानमंत्री जी के खास तौर से इनके खिलाफ वोटिंग हो रही है। जो इन्होंने अप्रोप्रिएट कर लिया था बीजेपी को, आरएसएस को अप्रोप्रिएट करके सब कुछ मोदी हैं, तो एंटी मोदी वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने कहा आतंक के सप्लायर थे, अब वो आटा के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कटाक्ष किया। तो पाकिस्तान से ज्यादा खराब स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ है। भारत में जो बेरोजगारी है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। अपने गिरबान में झांक करके देख लें, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पर जिंदा रखे, वो दूसरे के ऊपर क्या कमेंट करेगा? पहले अपना देख लें। और भी इंडेक्सेस में हम और बहुत पीछे हैं, और दुनिया का में जितना युवा पीड़ित दुखी भारत के हैं कहीं नहीं है। तो अपनी न देख करके आप फिर से वही नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ये जवाब देना 80 करोड़ लोगों को क्यों मुफ्त में राशन दे रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि विचार विमर्श करके कोरल बॉन्ड्स को जो है वापस लाया जा सकता है, लाएंगे। देखिए, ऐसा है कि अब करें तो करेंगे, फंस गए हैं अब, क्योंकि चंदा देने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, पता नहीं बताया जाएगा। चोर भी चंदा दे दे, स्मगलर दे, आतंकवादी दे, एक बात है, वो ऐसा हुआ है कि नाम का खुलासा नहीं। दूसरी बात है, चाहे आपका फ्यूचर गेमिंग हो या मेगा इंडस्ट्रीज वगैरह हो, इनके ऊपर रेड हुई है। 30 ऐसे बड़े बड़े डोनर्स हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई है, या तुरंत बाद या कुछ दिनों के बाद इनको चंदा दिया है। तो ये सच छुपाने से भाग रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है इनकी कि सच छुपाएं, सच का सामना करें। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि हमने ऐसा किया है। ओके, अमित है कि जो पहले राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती पे ये कह सकते हैं कटाक्ष किया कि उन्हें लोगों के मन में भ्रम फैलाया था, प्रेडिक्शन किया था कि 370 हटेगी तो खूनी खेल खेला जाएगा जम्मू कश्मीर में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था 370 हटेगा तो वहां स्वर्ग हो जाएगा। आरएसएस के लोग बीजेपी के बिजनेसमैन जाएंगे, प्लाट खरीदेंगे, वहां उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्रीज करेंगे, यहाँ के लोग जाकर के वहां बसेंगे। ये कुछ हुआ क्या? एक दूसरी बात है, इससे देश की जनता को क्या लाभ भी हुआ? दो। और तीसरी बात यह है कि अगर वहां बड़ी खुशहाली है तो लोकसभा के अभी विधानसभा का चुनाव करा देते, तो क्यों नहीं पा रहे? वहां की जनता इनके खिलाफ जा चुकी है। अमित शाह लोग हमारे बारे में भ्रम फैला रहे हैं कि हम जब आएंगे जीत कर तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। हम मेजोरिटी का मिसयूज नहीं करते, जो करते थे वो ये बातें कर रहे हैं। नहीं, रिजर्वेशन खत्म तो कर दिया है। नौकरी 10 साल के सरकार, 10 साल के अपने हुकूमत में लगभग 8 या 9 लाख ही भर्तियां हुई हैं। रिटायरमेंट होंगे हैं 30 लाख, 25 लाख। तो 30 लाख जो पद है खाली पड़े हुए, तो रिजर्वेशन खत्म तो किया ही इन्होंने। कोई बात कहने, आंकड़े के साथ हम कहने को तैयार हैं। और संविधान को मानते कहाँ? 150 लोगों को संसद से बाहर फेंक करके क्रिमिनल लॉ पास करा दिया, विपक्ष के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और जो लोग बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं वो सबका स्वागत है, वो धुल करके साफ होते जा रहे हैं। तो संविधान को तो खत्म, आधा से ज्यादा खत्म कर दिया है। जब आएंगे तो संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र सब खत्म कर देंगे। केजरीवाल और ईडी के बीच में ठनी जो है वो अब कह सकते हैं बहुत ज्यादा
पहले ईडी ने सवाल उठाया उनके खान पान पे, अब केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैं कैदी हूँ, आतंकवादी नहीं, ऐसा व्यवहार क्यों मेरे साथ? सारे विपक्ष के साथ ऐसा किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी को जेल में भेज दिया है, और भी तमाम लोग जेलों में हैं, पत्रकार जेलों में हैं, और संजीव भट्ट जो आईपीएस ऑफिसर वो भी जेल में हैं। तो जो भी विपक्ष में रहेगा उसके साथ में ऐसा बुरा बर्ताव, गंदा बर्ताव और घृणित बर्ताव कर रहे हैं, और केजरीवाल भी कर रहे हैं।